नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट होने वाली है वो शुभ रास्ता, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, और अनुराग ठांडा जो कि आपके पत्रकार है, दोनों के बीच अच्छे से जमकर बहस हुई है। ये बहस दिल्ली चुनाव को लेकर हुई। दिल्ली में जनता को जो चीज़ें चाहिए थे वो मिले नहीं, और इसमें माफिया राज भी था, ऐसे शुभ रास्ता का कहना था। इसलिए इस डिबेट को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। मजा आए तो जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 25,000 की तो बीजेपी को शुरू से लेकर अंत तक पूरे दिल्ली के प्रचार को, प्रसार को, वादों को, मैनिफेस्टो को आपने एकदम छान लिया होगा। क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को अपने कामों का ब्यौरा देना चाहिए था, उस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कामों का ब्यौरा नहीं दे पाई। मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार दिल्ली के मुद्दे उठाने चाहिए थे, बेसिक सुविधाओं की मदद के मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो भी कार्डर लेवल से लेकर के ऊपर के लेवल तक उन मुद्दों पर कंटिन्यूअस कैंपेन वो नहीं चला पाई। और कांग्रेस नेपथ्य में थी और नेपथ्य में जाती हुई दिखी इस चुनाव से। तो कुल मिलाकर मुझे दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लग रहा है। और अभी जो चुनाव के जो फैसले आएंगे, मुझे लगता है वो काफी नेक टू नेक मामला रहने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी काफी तगड़ी हो चुकी है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी पिछले मैं कहूं तो 15-20 दिनों से जो उनका एक सोशल मीडिया ब्लिचकिज शुरू हुआ है कैंपेन के दृष्टिकोण से, वो कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ जो बहुत कमजोर हो रही है जनता पर, उसको दिखा रहा है। मतलब मैं आपको सिंपल सी चीज बता सकती हूँ, जो कि मैं रजिस्टर्ड वोटर हूँ दिल्ली की। तो आज सुबह 7 बजे से लेकर फर्स्ट कॉल सुबह 6:58 AM से कॉल की शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी की। और अभी भी जब मैं आपको फोन कर रही हूँ, तब भी वहां से वो जो रिकॉर्डेड मैसेज उनके आते हैं वो आ रहे हैं। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी को ही पूछना चाहिए था कि किसके पैसों पे इतना ज्यादा अगर वो फोकस कर रहे हैं तो ये किसके पैसे पे हो रहा है, क्योंकि एवरी कॉल काउंट्स। पर वही चीज है कि जो जिस तरीके से कैंपेन दिल्ली का इंटरेस्टिंग हो सकता था, मुझे नहीं दिखा। मुद्दों की मुझे कमी लगी। अब देखिए जनता जनार्दन किसको वोट देती है, क्या होता है, ये तो आने वाले समय में बताया जाएगा। क्या अनुराग जी, सुबह 6:52 से फोन कॉल आना शुरू होते हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं वो दिखा सकती हूँ, मतलब आई हैव द डेटा विद मी, फोन पे ही है। तो मैं अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं दिखा सकती हूँ। मैं शुक्रिया कर रहा हूँ आपका। आजकल वो वॉइस मेल में चला जाता है कि आपने, तो आपके रिकॉर्डेड मैसेजेस भी इसमें होंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं शुक्रिया कर रहा हूँ आपका कि आपने बताया कि हम लास्ट मोमेंट तक भी एक एक्टिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? जोरदार कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और आम आदमी पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है, हम इसको मना भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम क्या बता रहे हैं, पिछले 15 दिनों से आ रहे हैं अनुराग जी। आपने दिल्ली के मुद्दे को लेकर मुझसे कभी नहीं पूछा कि आपके यहाँ पे पानी की समस्या है, कैसे सॉल्व कीजिए। वो तो हम लोग पिटीशन पे पिटीशन डालते रहे, लिखते रहे, लेकिन अनुराग जी आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अनुराग जी, मैं क्लियर कर दूं, ये प्रशंसा के लिए मैं नहीं बोल रही, चिढ़ है मेरी, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। मैं चिढ़ गई हूँ बतौर वोटर, मैं चिढ़ गई हूँ। अंतिम 15 दिन आप मेरे फोन पे 15-15, 20-20 फोन कर रहे हैं। और जब हमारे इश्यूज थे, हम कहते थे विधायकों को कि जी टैंकर माफिया है जी, वसंत विहार जैसे एरिया में भी जी टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहा है। तो जी ओके शुभ्रास्ता जी, अब जवाब देने दीजिए अनुराग जी। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि जो पार्टी की पॉलिसीज हैं वो सब लोगों तक पहुंच जाएं। जहां तक रही टैंकर माफिया की बात, तो मुझे अच्छा लगता अगर आप साथ में आंकड़े भी बताती कि जब हमारी सरकार आई थी तो 60% दिल्ली को टैंकर से पानी दिया जाता था, और आज के दिन में 98% पाइपलाइन कवरेज है, 2% बचा है, जो कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो मुझे तो आंकड़ों के साथ अगर बात करें तो हमारे पास काम है बताने को। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 काम थे दिल्ली के अंदर, एक था कानून व्यवस्था का और दूसरा लैंड का इशू था। अगर आप कह रही हो कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है पहले से, तो फिर आप ही जानते होंगे, क्योंकि क्राइम तो 4 गुना बढ़ गए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी के पास कानून व्यवस्था आई है। और लैंड के इश्यूज पर बुरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी रही है। जो 2041 मास्टर प्लान आना था उसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी लैंड यूटिलाइज दिल्ली का नहीं हो पा रहा है। महीने से हम लोग इन मुद्दों पर चर्चा कर ही रहे हैं अनुराग जी। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लास्ट लैग बचा है ना, यहाँ पर आप अगर चाहेंगे, मान लीजिए दिल्ली का एक वोटर है, अनुराग ठांडा को इस वक्त देख रहा है, हाँ, वो कैसे मन बनाएगा? अरे रुकिए जफर साहब, आपका वक्त आए, मैं तो रुक जाइए ना। एक लाइन में जवाब दीजिए। एक लाइन का कैंपेन है हमारा, तो 10 सेकंड में बता देता हूं। 25,000 की बचत वर्सेस 25,000 की चपत, ये है आखिरी लाइन। अगर दिल्ली के लोगों को अपने 25,000 बचाने अपने परिवार के लिए, तो उनको अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना होगा। और अगर चपत लगवानी है 25,000 की, तो बीजेपी को। 25,000 चीटिंग करता है तो चपत। हाँ, सतीश केसिंग साहब, तो मुझे मौका बहुत। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं 300-400 लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, और आप समय दीजिए तो सारी बात बता दें। मुझे यही अंदाज लगा कि बड़ा क्लोज फाइट है। और ये कहें कि आप पार्टी धराशायी होगी, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अपने वोटर बचाने में कामयाब रहे हैं इसमें कि जो 25,000 चपत की बात करते हैं, वही वोटर है, वही अंबेडकर वोटर है, वही इनके वोटर है जो लाभार्थी वोटर है। लेकिन भाजपा बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ती हुई आई है, लेकिन अभी भी वो 2-3% इनसे पीछे है। एक्स फैक्टर इस चुनाव में
फिर से याद रख लीजिए, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी के अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया कि 7 सीट पर कांग्रेस बीजेपी को डैमेज कर रही है और 6 सीटों पर आप पार्टी को डैमेज कर रही है। ये सुन लीजिए आप ठीक से, जरा ध्यान से। इसका मतलब ही नहीं था जीत गए, वोटिंग परसेंटेज, मुसलमानों का वोट, अंबेडकर वोट, दलित वोट, अब क्या है दलित वोट क्या समूचा एक ही पार्टी को जाएगा? ऐसा नहीं है, कौन कट करता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव का जो अंतिम 36 घंटे हैं ये सबसे ज्यादा भारी है। इसमें क्या बंटता है, कहां तक लोग पहुंचते हैं, कितना लोगों को कॉल किया जाता है, ये है। 12 लाख से फायदा हुआ है भाजपा को, लेकिन भाजपा का जो 12 लाख वाला वोटर है वही मिडिल क्लास भी है, वो नॉन सिख पंजाबी भी है और वही हिंदुत्व वाला भी है। ये है। अब भाजपा कितना आगे बढ़ती है, क्या क्या बांटती है, कैसे लोगों को रिझाती है, इसी पर सारा चुनाव है। आपने एक तो गिनाया कि एससी जो है, एससी वोटर जो है, लाभार्थी जो है, वो आम आदमी पार्टी को अभी भी पसंद किए हुए हैं। उन्होंने जोड़ के रखा है। मैं बता देता हूं एक वाक्य सुनिएगा। नहीं, पहले सुनिए ना। 12 लाख के टैक्स फ्री इनकम कर देने के बाद, वो स्लैब ले आने के बाद आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो पहले से ही हिंदुत्व वाला भी है, पहले से ही नॉन सिख है, वो बीजेपी के साथ है। कांग्रेस जो है वो डेंट लगाती हुई नजर आ रही है, मुस्लिम और दलित वोट आपको लगभग 13 सीटों पर, जी है ना। अच्छा, इस बीच कांग्रेस कहां जीतती हुई दिख रही है और कहां आपको जो है नुकसान पहुंचाती हुई? मैंने आपको पहले ही हाँ देखिए, मुस्लिम इलाके में और दलित वाला जो प्रभुत्व वाला जो परसेंटेज है वहां पर कांग्रेस दोनों को शायद नुकसान पहुंचा रही होगी। ये ऐसा हो सकता है जो जिसने दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है, क्यों नहीं पहुंचा सकती है। बस बता देता हूं, 3 4 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने आप में वो पार्टी से ऊपर हैं, उनके जो भारी है वहां पे। लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा ना कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो बाएं दाएं कर दे, आपको पता है ना कि दिल्ली में सुनिए अरे आप सुनती चंद्रशेखर की पार्टी के भी कैंडिडेट है, ओवैसी के पार्टी के भी कैंडिडेट है। वो भी 1-2 सीट को प्रभावित कर देंगे कि कौन जीतेगा। ये नहीं कि वो जीत जाएंगे, लेकिन प्रभावित कर देंगे कि भाजपा को जिता देंगे कि आप पार्टी को जिता देंगे। जहां बटा वहां जीत का पत्ता कटा। जैसा कि शुभ्रास्ता जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, उसने कहा कि मुझे कई सारे फ़ोन कॉल आए जब मैंने आपके नेताओं को फ़ोन कॉल किए कि दिल्ली की जनता को ये चीज़ें चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर कमियां हैं, तब आम आदमी पार्टी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और आज मुझे उनको ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कॉल कर रहे। उन्होंने मोबाइल में भी वो उनके डाटा सेव था। तो इसमें अनुराग ठांडा ने कहा कि हमने दिल्ली की जनता को बहुत सारी चीज़ें दी है ऑलरेडी। अभी लैंड का इशू था और कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी कमियां थी। इसमें क्राइम जो है वो 4 गुना बढ़ गया है, जबकि भाजपा के सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था आ गई इस कारण। तो एक दूसरे पे आना तानी तो होती ही रहती है, पर दिल्ली की जनता को इसके बारे में सब सच्चाई पता है और यही सच्चाई अब चुनाव में दिखी जाएगी। चुनाव के नतीजे हमारे सामने आई जाएंगे। अब दिल्ली की जनता या भाजपा को चुनती है या आम आदमी पार्टी को चुनती है, ये देखने लायक होगा। हालांकि आपने डिबेट पूरी देखी होगी तो उम्मीद करता हूँ आपने इस लाइक भी किया होगा और कमेंट भी किया होगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमें हिम्मत देता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, इसलिए आप ज़रूर एक चीज़ें करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।